So hi friends, in this video we are going to discuss what are the major pitfall or deviation in the accident incident investigation। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि तो मेजर पिटफॉल या डेविएशन क्या होता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जब हम लोग करते हैं। तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेन मेन रीजन हम लोगों ने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। जैसे क्या है, डिस्टोर्शन इन एविडेंस गैदरिंग एंड एनालिसिस ड्यू टू अनक्रिटिकल बायसेस। सो डिस्टोर्शन, जो भी हमारा एविडेंसेस है उसमें डिस्टोर्शन जो है कर सकते हैं कि वो प्रॉपर एविडेंस को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं या उसको चेंज कर दिया उन्होंने। एंड एनालिसिस नहीं कर रहे हैं ड्यू टू अनक्रिटिकल। तो वहां पे उनको पहले से ही कुछ वो उनके अंदर बायस है। तो दूसरा है नो सर्च फॉर रूट कोज। और क्या है, दे आर नॉट गोइंग फॉर द रूट कोज एनालिसिस। जैसे हमारे तीन के जो होते हैं, इमीडिएट कोज जो एक सामने दिखाई दे रहा है, अंडरलाइन कोज है और रूट कोज है। तो वो रूट कोज तक नहीं जा रहे हैं वहां पे, वो बस इमीडिएट कोज मिला और वहीं पे कहते हैं कि ठीक है ये हमारा जो है फिनिश हो गया। फेलियर टू गैदर ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स, particularly as a result of inadequate approaches to witness interview, failure to gather all the relevant facts। yes, so यहाँ पे जो भी एविडेंस कलेक्ट करना था, जैसे हम लोगों ने गैदरिंग द एविडेंस का एक वीडियो बनाया हुआ है। तो उसको भी आप देखिएगा कि कैसे हमें सारे एविडेंस कलेक्ट करने हैं, फिजिकल एविडेंस, डॉक्यूमेंट एविडेंस, विटनेस एविडेंसेस, और जो भी सीन पे हुआ था तो वो सारे एविडेंस कलेक्ट नहीं किए। केवल एक या दो एविडेंस के बेस पे ही फाइनल डिसीजन ले लिया कि ये हमारा रीजन है फॉर द इन एक्सीडेंट। तो ये भी हमारा पार्ट है। देन नो वर्कफोर्स इन्वॉल्वमेंट। तो जब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उनको किसी भी वर्कर को इन्वॉल्व नहीं किया, वर्कर से उसका विटनेस जो जनरली अवेलेबल थे उनसे भी कोई डिस्कशन नहीं किया गया, कुछ पूछा नहीं गया। तो ट्रेड यूनियन सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव हैव ए लीगल राइट टू इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट इंसिडेंट। लेकिन ये ट्रेड यूनियन सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव को भी नहीं इन्वॉल्व किया गया। मैनेजमेंट ने खुद ही आके अपने लेवल पे और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया। देन कंक्लूडिंग द इन्वेस्टिगेशन टू अर्ली। जैसे कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया तो मैनेजमेंट ने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट किया और एक ही दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया कि हमें जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट करना है या इस पे हमारा ज़्यादा वर्क डिले नहीं होना चाहिए। तो एक दिन के अंदर भी, मतलब इमिडिएटली साइट पे गए, फोटो खींचा और डिस्कस किया, एक मीटिंग किया और फाइनली कंक्लूड कर दिया मेजर इंजरी या फैटिलिटी लेवल टाइप की इन्वेस्टिगेशन को भी। मतलब मैनेजमेंट बहुत जल्दी पैचअप कर रहा है या उसको जो है कंप्लीट कर रहा है। तो ये भी क्या हो सकता है, ये भी कई बार एक जो है पार्ट हो सकता है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है। नो यूज ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड टू इंटीग्रेट द एविडेंसेस। कोई उन्होंने कोई स्ट्रक्चर्ड मेथड नहीं किया कि कैसे एविडेंस निकाला। तो उसका इमीडिएट कोज क्या है, अंडरलाइन कोज क्या है, रूट कोज क्या है। जो हमारा वाई 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 एनालिसिस होता है, फाइव वाई एनालिसिस होता है, उस मेथड को अप्लाई नहीं किया। 5W1H जो मेथड होता है, 5W एंड 1H मेथड, उसको भी अप्लाई नहीं किया उन्होंने। एंड जस्ट उसको एक रफली एक रिपोर्ट बनाया और उसको इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड कर दिया। नो स्केलिंग ऑफ द लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि HHG 245 के अकॉर्डिंग 4 लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। तो मिनिमल, लो, मीडियम, हाई। तो उन्होंने कोई भी लेवल ऑफ स्केलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डिसाइड नहीं किया। ठीक है, एक टीम बना लिया, स्मॉल टीम, और मेजर इंजरी फैटेलिटी तक के लेवल को उसी टीम के लेवल से उन्होंने जो है कंक्लूड कर दिया। जिसमें सीनियर मैनेजमेंट होना चाहिए था उसको इंक्लूड नहीं किया, या लाइन मैनेजर होना चाहिए था उसको इंक्लूड नहीं किया। नो क्लियर प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो कोई भी रिटेन क्लियर प्रोसीजर नहीं है कि कैसे कोई भी एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कोई मैनेजर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल सुपरवाइजर लेवल पे या लाइन मैनेजर लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। सिंपली फोकसिंग ऑन दी एरर्स ऑफ इंडिविजुअल, और सिंपली फोकस कर रहे हैं एरर्स ऑफ द इंडिविजुअल। नो इन्वेस्टिगेशन एट ऑल। मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन को समझ नहीं रहे, केवल उसको पेपर वर्क पे फिलअप कर रहे हैं जो भी उनको एविडेंस मिले थे, और उसी के बेस पे वो उसको कंक्लूड कर रहे हैं। सो दैट इज आल्सो नॉट रिलेटेड टू द प्रॉपर वे ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। देन नो रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट एंड द नियर मिस। और क्या हो रहा है कि वहां पे कि कोई रिपोर्टिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं है, कोई वहां पे नियर मिस को कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, एंड एक्सीडेंट को भी कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ऑफन ड्यू टू एम्प्लॉय फियर ऑफ द कंसिक्वेंसेज। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने यही डिस्कस किया है
कि व्हाट आर द मेजर पिटफॉल डेविएशन इन द एक्सीडेंट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। प्रोसीजर्स के ऊपर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात किया गया है। लेकिन स्मॉल स्मॉल लेवल पे आप जाएंगे, माइक्रो लेवल पे जाएंगे, तो जो हमारे एविडेंस थे उनको प्रॉपर गैदरिंग नहीं किया, मतलब उनका फोटो नहीं खींचा, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बनाया, ताकि बाद में हमें उस एरिया को क्लीन करना है तो उससे पहले बैरिकेड नहीं किया गया था, या जो विटनेस थे उन सबसे नहीं बात की गई, केवल किसी एक पर्टिकुलर चूजन वर्कर से बात कर लिए जो मैनेजमेंट को ज्यादा फेवरेबल लगता है। तो ये सारे क्या है, माइक्रो लेवल पे और भी डेविएशन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम लेवल पे जो मेन डेविएशन है उसके बारे में ये डिस्कस किया गया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।